राधे कृष्णा। रोज पूछती हूँ कैसे हो, किसको पूछती हूँ मैं, स्पेशल तो नहीं पूछती क्या। चलो एनीवे, अच्छा सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे, पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ये बोलते हैं ना आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद कर, हाँ वो कुछ इशू चल रहा था कि एक्चुअली बेटे ने जब वो लिया था ना स्कूटी, तो 19,000 रुपये, हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं, तो बेटे ने लिए थे छोटे छोटे लोन ना, 2 जगह से लिए थे, तो वो ही परेशान कर रहे हैं, बाकी और कोई इतना हमें परेशान नहीं कर रहा। मुश्किल से 1792 की दूसरी जाएगी, वो थोड़ी हमें कन्फ्यूज़न हो गई थी मनी टैप और मनी व्यू के नाम से ना। मनी व्यू वाले ने तो हमसे 2 ले ली, सबने 2 ले ली। SBI वाले के पास कार्ड नहीं आया, उसके पास भी हमारे एक्स्ट्रा चले गए हैं, वो 15,000 रुपये चले गए हैं, तो वो जहाँ देनी थी वहाँ ना जाके हमारे सब जगह एक्स्ट्रा चले गए हैं। तो खैर चलो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। तो बेटे ने कोटक में डाला हुआ था, वो ईमेल पे आएगी हमारी स्टेटमेंट, तो उसमें दिख जाएगा, वो तो उनको दिखा देंगे। अब इनका कोई था नहीं नंबर, ये कर नहीं रहे हैं हमें, ये कॉल नहीं कर रहे हैं शायद, और ये बस मैसेज पे भेज रहे हैं। और ये लोग कैसे वाले होते हैं, धमकी लेते हैं। कोई बात नहीं, और बेटे के पास पैसे हैं, जबकि हमने रखी किसी और पेमेंट के लिए थे, मैंने कहा तेरे कर देते हैं, कोई बात नहीं ना, पढ़े लिखे, वो समझ आ गए कितने कितने पढ़े लिखे और कोई गवार है ना। ठीक है, किसी और से बात की थी, वो उसने मुझे कुछ नहीं बोला, उसने कहा ठीक है मैम ओके। तो ठीक है, उसकी पेमेंट तो वो एक्चुअली बाहर है, तो वो कर नहीं पाएगा पेमेंट, वो घर आएगा तो करेगा पेमेंट। तो ये तो मुझे पता था परेशानी होगी ना। अब बेटा ये गुस्से होता है कि मम्मा इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ नहीं है। ठीक है, छोड़ेंगे ही, अब तो लगे ही रहे कि छोड़ना है। और प्लीज़ इस तरह मत बोला करो कि ये सब है। वैसे बहुत मेरे को, मैं कल बहुत एकदम से ध्यान आया मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे शेयर करनी थी सभी लोगों के लिए, जितना भी कुछ हो रहा है ना। बहुत अच्छा टॉपिक था जो मुझे करना था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मैं लोगों को बताना, ये बनाना, ये सब मैं छोड़ देती हूँ। जो हो रहा है ना वो होने दो, मुझे क्या है ना, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। लोग मेरे को गिरा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ऊपर से बेटे की भी मैं बातें सुन रही हूँ। मैंने कहा ना, ऐसा स्पेल किया जाता है कि जैसे किसी ने जैसे हम कुछ खाते हैं ना, दोनों टाइम खाना खाएंगे, बिना खाए ठीक रहता है, लेकिन उन्होंने कुछ टाइमिंग बना रखी है कि आपको, जैसे लोग दोपहर में लंच करते हैं, सुबह करते हैं, आप सुबह के नाश्ता के लिए अगर आप खाओगे ना सुबह दोपहर शाम, तो जैसे ही आप खाओगे ना, जैसे ही आप खाओगे, ऐसा स्पेल है कि जैसे आप थोड़ा भी कुछ खा लोगे ना, ऐसे हो जाएगा जैसे आप बेहोश होके बिस्तर पे गिर जाओ। मेरे बेटे ने कल दोपहर में खा के गया, कहता है मम्मा दोपहर में खा के गया, क्योंकि मेरे साथ हुआ ना, मैं एक्चुअली हर चीज़ पकड़ लेती हूँ। अब वो तो बच्चा है, अब नेचुरल खाना खा के जा रहा है, थोड़ा स्कूटर पे जा रहा है, कोई बेहोश तोड़ के गिर जाएगा। अगर स्कूटी पे मेरा बच्चा गिर जाता, कहीं रोड पे होता, उसका एक्सीडेंट हो जाता, तो मतलब ऐसा स्पेल कर, मतलब ऐसा, वो ऐसा कर रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा मर जाए, हम लोग मर जाएं। मुझे बस पता चल जाता है वो खाने में कर रहे हैं, कोई आपने मीठा खा लिया, कोई आपने खाना खा लिया, कोई आपने कुछ ऐसा कुछ, मतलब हर चीज़ पे जैसे जो नॉर्मली घर में चल रहा है ना, उसमें कर रहे हैं कि इसे पता ना चले कि वो नॉर्मल है। कहता है वो इतनी तेज मुझे झोंका आया, कहता है जैसे खाना खा के गया, रोटी आ गई, चला गया ये, तो स्कूटी चला रहा है, तो कहता है इतनी तेज नींद है मेरे, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये, विपिन गार्डन में भी हुआ था मेरे साथ। तो मुझे लगा कि खा के हो रहा कोई शुगर, तो टेस्ट करवाया, जैसे अभी टेस्ट करवाया, ओके सब कुछ, कोई शुगर कोई थायराइड कुछ नहीं है निकला ना। तो उस टाइम पे भी नहीं निकला मेरा, तो फिर मेरे को समझ आ गई कि ब्लैक मैजिक है ना, आप खाना खाओगे। क्योंकि मुझे 12 से 4 निकलती हूँ, तो मैं अगर मैं सोऊंगी तो मैं घर से निकलूंगी नहीं, मैं भी नहीं निकलूंगी, मेरा बेटा नहीं निकलेगा, हम खाएंगे सोएंगे, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, लोग हमारे घर पे आएंगे, फिर हमें यहाँ से भी लोग निकाल देंगे, मर जाए निकल जाए, मतलब कोई इतना, मतलब मैं क्या बता दूं कि कैसा कोई चाह रहा है। उसका तो बस मैंने कहा ना नहीं चल रहा कि वो मुझे और मेरे बेटे को कहीं ले जाके और वो मारता ही रहे, मारने के बाद भी वो हमें चाकू मारता रहे, उसके अंदर इतनी